माही नदी का अपवा तंत्र आपको 2 या 3 मिनट में लगभग 40-45 मिनट की क्लास दे रहा हूं। राजस्थान का अपवा तंत्र, राजस्थान की नदियां, आरपीएस और आरएसएसबी के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के होने वाला है। ये देख रहे हो आप लोग, एक नदी आपको नीचे दिखाई दे रही है। ये जो आपको स्थान दे रहा है ये उद्गम स्थल है, और इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है मेहत झील से। मेहत झील से आगे चलेगी तो एक स्थान पड़ता है बांसवाड़ा में खांदू। यानी अगर राजस्थान में आप लोगों से पूछे कि प्रवेश कहां से करती है तो आप लोग कहेंगे खांदू, बांसवाड़ा से ये नदी प्रवेश करती है। कर्क रेखा को एक बार काट गई, यानी अपना जल दक्षिण से उत्तर की तरफ ले गई और वापिस अपने जल को उत्तर से दक्षिण लेके आई। यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली और अपना जल दक्षिण से उत्तर, उत्तर से वापिस दक्षिण, वो नदी कौन सी है? माही नदी है। माही नदी देखेंगे तो इस पे एक माही बजाज सागर बांध आता है। राजस्थान का अगर आप लोगों से सबसे लंबा बांध पूछे, राजस्थान का सबसे लंबा बांध पूछे तो वो माही बजाज सागर बांध है। और एक माही सिंचाई परियोजना भी है जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कम है, राजस्थान का 45 है, गुजरात का 55 है। लेकिन यहाँ से जो जल विद्युत का उत्पादन होता है वो 140 मेगावाट होता है। कितना मेगावाट बेटा? 140 मेगावाट होता है। और वो संपूर्ण जल विद्युत किसे मिलती है? राजस्थान को मिलती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के आधार पर इनका नाम रखा है। फिर इसके बाद एक बांध है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध का मतलब होता है, पिकअप का मतलब होता है अगर मोरिया खोल दे तो उसमें बूंद भी पानी ना बचे, है ना, बूंद भी पानी ना बचे, उसे कहते हैं पिकअप बांध। वो भी आप लोगों के यहाँ है। कागदी पिकअप बांधी बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर इसकी लंबाई है। और इसके बाद एक हमारी नदी आती है एराव नदी। तो एराव नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है और फिर आपके यहाँ आके मिल जाती है। इसके बाद जाखम नदी। जाखम नदी है बाबर माता की पहाड़ियों, प्रतापगढ़ से पहले माही कंप्लीट कर ले, फिर माही प्रतापगढ़ में इधर जाके फिर वो आप लोगों के डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए वो गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में खंबात की खाड़ी जो कि राजस्थान से 275 किमी की दूरी है उसमें जाके मिल जाती है और फिर ये पहुंच जाता है अरब सागर में इसका जल। कडाना बांध गुजरात में है, ये ध्यान रखें। 2 बांध राजस्थान में, 1 बांध यहां हो गया। ये कुल लंबाई की बात करें आप लोग तो कुल लंबाई 576 किमी है माही की, लेकिन राजस्थान में 171 किमी है। आदिवासियों की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसके वैभाव क्षेत्र को यहाँ पे काठल कहा जाता है, प्रतापगढ़ वगैरह में, बांसवाड़ा क्षेत्र में। यहीं पर आपका 56 का मैदान है, दक्षिण की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो गई, ये ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भंवर माता की पहाड़ियों से जाखम नदी को उद्गम होता है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का अगर आप लोगों से सबसे ऊंचा बांध की बात करें, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है तो वो जाखम बांध है प्रतापगढ़ में। इस बात ध्यान रखना 81, अगर 81 का आपने 18 मीटर कर दिया तो ये ध्यान रखना चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात बेटा? चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई हो जाएगी। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नदी है सोम नदी। बीछा मेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव बावलवाड़ा के जंगल, वहां से उद्गम होता है। वहां से उद्गम होने के बाद ध्यान रखना उदयपुर, उदयपुर से यहां आती है आपके, और एक स्थान पड़ता है गलियाकोट। गलियाकोट यहां नवा टापुरा पड़ता है। अगर आपसे गांव पूछे तो नवा टापुरा में यहां पे नदियों का मिलन होता है। 3 नदियों का मिलन, इधर से जाखम नदी आती है, इधर से सोम नदी आती है, ये त्रिवेणी संगम बनता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और यहाँ पे खंडित शिवलिंग की मूर्ति की पूजा होती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को शेयर जरूर करना। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बीछा मेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर से इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ, है ना। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 परियोजना, एक सोम कागदर परियोजना है उदयपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में, और देव सोमनाथ का मंदिर भी डूंगरपुर में, आपको मालूम होना चाहिए। मोरेल नदी, ध्यान रखना मोरेल अलग है, मोरेल नदी है, मोरेल नदी है, मोरेल नदी ये आप लोगों के दौसा जयपुर वाली है। ध्यान रखना दौसा जयपुर वाली है, बनास की सहायक है। यहां मोरेल नदी है, और मोर तो डूंगरों में रहते हैं, डूंगरपुर पहाड़ियों में, और इधर से अपना जल कहा जाता है डूंगरपुर में। एक भादर नदी है, भादर नदी का इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर से उद्गम जरूर हुआ है लेकिन अपना जल कहां ले गई है? गुजरात में। भाई मोरेन का तो डूंगरपुर से उद्गम, डूंगरपुर में जल ले गई, लेकिन भादर नदी का उद्गम डूंगरपुर से हो रहा है, अपना जल गुजरात में माही में ले जाती है। अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, और मध्य प्रदेश से उद्गम होने के बाद ये जल अपना बांसवाड़ा जिले में कहां ले जाती है? माही में ले जाती है।
और अनास की सहायक नदी अहरण है। एक चाप नदी है जिसका उद्गम कालिंद्रा की पहाड़ियों बांसवाड़ा से होती है और अपना जल यहां से यहां ले जाती है। इस बात का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये मुझे लगा कि माही नदी से इंपोर्टेड फैक्ट और माही की सहायक नदियां मुझे आपके समक्ष रखनी थी, मैंने रखी है। कैसा लगा हमारा प्रयास, ये 5-5, 7-7 मिनट का आप लोगों का शो बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन लेके चल रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। और एक मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताना है आप लोगों को कि राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, मैंने पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछा है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।